राजस्थान के किसानों को डबल खुशखबरी मिलने जा रही है। हाँ साथियों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के किसान हैं, तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। और साथियों, बेमौसम के कारण, बेबरसात के कारण, ओलावृष्टि और अंधड़ के कारण जो फसल नुकसान हुआ है, साथियों उसके फसल मुआवजा को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, जानने वाले हैं वीडियो में कि राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ गई है। पांचवी किस्त आपको मिल चुकी है, छठी किस्त आपको कब मिलेगी, आप इसका इंतजार कर रहे हैं, उसी को लेकर के हम जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं। कौन पात्र होगा, कौन पात्र नहीं होगा, क्योंकि 2026 के नए नियमों के आधार पर साथियों केवल पात्र लोगों के बैंक खाते में ही 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर बेबरसात के कारण और साथियों ओलावृष्टि के कारण जो फसल का नुकसान हुआ है, उसका फसल जो मुआवजा की पहली किस्त है वो किसानों को मिलनी चाहिए। लेकिन कब मिलेगी साथियों, जानेंगे। 1 हेक्टेयर का 1,00,000 रुपए यहाँ पर मिलेगा। साथियों, किस प्रकार से मिलेगा जान लीजिए। यदि आपकी भी फसल खराब हुई है और यदि आपने साथियों यहाँ पर बीमा बनवाया है और शिकायत दर्ज करवा दी है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। तो आप यदि राजस्थान के किसान हैं तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य किसान भाइयों तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे। राजस्थान के किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त कब आएगी, इसको लेकर के कमेंट कर रहे हैं। तो साथियों, जानते हैं कि किस्त कब आएगी और किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि साथियों बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण, आंधी तूफान यानी कि अंधड़ के कारण किसानों की फसल साथियों यहाँ पर खराब हुई। इसका जो मुआवजा है ये किसानों को मिलना चाहिए। किस प्रकार से मिलना चाहिए, और साथियों यहाँ पर मुआवजे की मांग हो चुकी है। किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दो सरकार। राजस्थान विधानसभा में भी इसको लेकर के साथियों यहाँ पर सवाल उठ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सरकार की ओर से बड़ी खामी यहाँ पर मिली है, जो कि जयपुर से खबर आप जान सकते हैं। राजस्थान की न्यूज है, फसल बीमा योजना में बड़ा खेल, क्लेम करते ही सच आया सामने, किसानों के होश उड़ चुके हैं। हाँ साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देने का दावा करने वाली व्यवस्था साथियों यहाँ पर जयपुर जिले के गांव में बड़ा खेल सामने आ चुका है। साथियों, क्या खेल सामने आया है, पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी आप यहां पर जान सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना जयपुर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देने का दावा करने वाली व्यवस्था में जयपुर जिले के चाकसू क्षेत्र के कादेड़ा सहित आसपास के गांव में बड़ा खेल सामने आ चुका है। किसानों के खेतों में गेहूं और चने की फसल की बुआई की थी, जबकि फसल बीमा उनके खेतों में रिकॉर्ड में सरसों का दर्ज है। हाँ साथियों, जान सकते हैं गेहूं बोया गया, चना बोया गया, लेकिन गिरदावरी में यहाँ पर सरसों का बीमा साथियों चढ़ा दिया गया। यानी कि दोस्तों बड़ा खेल किसानों के साथ हो चुका है। ओलावृष्टि, तेज तूफान से फसल खराब होने के बाद में जब किसानों ने क्लेम के लिए आवेदन किया तो सच्चाई सामने आते ही किसानों के होश उड़ गए। किसानों का कहना है कि उन्होंने सहकारी समिति के माध्यम से फसली ऋण लिया था, जिसके साथ ही प्रीमियम काटकर बीमा भी कर दिया गया था। प्रीमियम कटने के बाद किसान इस भरोसे में थे कि आपदा की स्थिति में योजना के तहत मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्लेम के समय पता चला कि उनकी वास्तविक जो फसल है उसका यहाँ पर बीमा ही नहीं हुआ है। साथियों, सहकारी समिति से लिया गया ऋण और यहाँ पर जो प्रीमियम है वो भी जमा करवा दिया गया, लेकिन उसमें सरकार की ओर से, कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से बड़ी गड़बड़ी कर दी गई। योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लिया गया, प्रीमियम कट गया। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5%, जबकि व्यावसायिक बागवानी फसलों के लिए 5% यहाँ पर प्रीमियम काटा गया। बीमा का उद्देश्य था कि सूखा, ओलावृष्टि, पाला, तेज हवा, बीमारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। लेकिन वर्तमान स्थिति की साथियों यहाँ पर बात करें तो व्यवस्था पर सवाल खड़े हो चुके हैं। साथियों, किस प्रकार से पोल खुली है वो आप जान सकते हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने समय पर बीमा करवाया था, 72 घंटे के अंदर ही उन्होंने नुकसान की सूचना भी ऑनलाइन जमा करवा दी, लेकिन गलत फसल दर्ज होने के कारण उन्हें क्लेम मिलने की उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है।
इसे किसानों में भारी रोष है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यानी कि दोस्तों फसल बीमा के तहत यहाँ पर प्रीमियम जमा करवा दिया गया। जैसे कि यहाँ पर साथियों गेहूं बोया गया, लेकिन यदि गिरदावरी देखी गई तो वहां पर साथियों बताया गया, दर्शाया गया कि सरसों की फसल इस खेत में बोई गई है। इस कारण से यहाँ पर अब किसानों का जो बीमा है वो अटक सकता है। साथियों क्या प्रक्रिया होती है वो भी आप समझ सकते हैं। फसली ऋण के साथ ही सहकारी समितियों द्वारा प्रीमियम काटकर बीमा किया जाता है। नुकसान के बाद सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर डीबीडी के माध्यम से किसानों को मुआवजा बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाता है। फसल खराबी की सूचना 72 घंटे में देनी होती है। फसल नुकसान के प्रतिशत बीमित क्षेत्र के आधार पर तय किया जाता है। जो साथियों बताया गया है कि प्रति हेक्टेयर 75,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए से अधिक यहाँ पर हो सकता है। यानी कि 1 हेक्टेयर का यहाँ पर 1,00,000 किसानों को मुआवजा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों किसानों का बड़ा दर्द यहाँ पर छलक रहा है, जो देख सकते हैं। कादेड़ा निवासी किसान अशोक खंडेलवाल ने बताया है कि उनके खेत में गेहूं की फसल की पैदावार है, लेकिन बीमा सरसों का कर दिया गया। क्लेम के समय यह सामने आने पर वो हैरान है, परेशान है। भागीरथ रैगर, मोहनलाल, शंकर सिंह, दामोदर, साथ में किशोर सहित कई किसानों ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, लेकिन किसानों को गेहूं फसल के बजाय सरसों की फसल का बीमा बताया गया। इससे किसानों को ठगा सा महसूस यहाँ पर हो रहा है। लेकिन साथियों किसान यहाँ पर दुखी है। और जो हमारे कर्मचारी हैं, कृषि सहकारी समिति चाकसू के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि यदि फसल बीमा में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो मामले को उच्च अधिकारियों और कृषि मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर की जाएगी। साथियों अब जानते हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त को लेकर के किसान इंतजार कर रहा है, तो ये राशि कब जारी होने जा रही है। दोस्तों यदि जाने तो इसकी पहली जो किस्त है वो मार्च 2023 में जारी हुई, दूसरी किस्त जुलाई 2023 में जारी हुई और तीसरी किस्त नवंबर 2024 में जारी हुई। यानी 23 की 3 किस्तें साथियों यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई। चौथी किस्त साथियों यहाँ पर 2024 में, 5वीं किस्त 24 में और 6वीं किस्त है ये भी 2024 में यहाँ पर जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन 6वीं किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। यानी कि साथियों लंबा समय बीत चुका है, लेकिन किस्त जारी नहीं हुई। अब ये किस्त कब जारी होगी वो हम जानते हैं, लेकिन ये 6वीं किस्त के 1,000 रुपए की जो राशि है ये कौन से किसानों को मिलेगी, उसकी पात्रता के मानदंड आप जान सकते हैं कि जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि या फिर अधिकतम 5 एकड़ यदि जमीन किसान के पास है, नाम जमाबंदी खासा खसरा और खतौनी साथियों दर्ज है, परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है, यदि कोई भी सदस्य परिवार का आयकर दाता नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़ करके नहीं है, तो साथियों ऐसे किसानों को लाभ मिलेगा। बैंक खाता साथियों आधार कार्ड से लिंक है, ऐसे ही किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा इन किसानों को अपात्र माना गया है जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, डॉक्टर हैं, वकील, इंजीनियर, जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, उन किसानों को यहाँ पर ये किस्त नहीं मिलेगी। साथियों जी राजस्थान की खबर जान सकते हैं कि राजस्थान के किसानों को सरकार का तोहफा इस महीने जारी हो सकती है, सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं किस्त। लेकिन दोस्तों खैर अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अप्रैल के महीने में ये किस्त जारी होने की प्रबल संभावना है। जैसे आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा हम आप तक जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए आप अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, किसान भाई तक वीडियो को सेंड करें। पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।